Hello friends, this is your Maths Guru Vaibhav Singh and I again welcome you all on your own channel The Gurukul। लास्ट क्लास में हम क्लास 10th का द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन शुरू कर चुके थे और उसमें हमने फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन मतलब फर्स्ट मेथड ग्राफिकल मेथड भी सीख लिया था। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं द सेकंड मेथड टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जैसे कि हमने पहले बात करी थी, कभी भी अगर हमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है तो हमें दो इक्वेशन चाहिए होती हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और इन्हें हम सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और जिस तरीके से हर क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, इसे भी हम स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करेंगे। तो बात करते हैं इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें पहली स्टेप क्या उठानी है। तो फर्स्ट स्टेप इज टू चूज एनी वन ऑफ दिस इक्वेशन। इन्हें मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहली स्टेप जो है वो ये है कि इन दोनों इक्वेशन में से हमें एक इक्वेशन चूज करनी है और उस इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल को सेपरेट करना है। वेरिएबल सेपरेट करना तो आप लोग समझ चुके होंगे क्योंकि लास्ट वीडियो में भी हमने वेरिएबल को सेपरेट किया था। तो सबसे पहले हम चूज कर लेते हैं कोई भी एक इक्वेशन। सपोजिंगली फर्स्ट इक्वेशन हम चूज करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में से हमें कोई भी एक वेरिएबल को सेपरेट करना है। x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 में से हमें एक वेरिएबल सेपरेट करना है। सेपरेट करने का मतलब होता है उस वेरिएबल को LHS में रखना और बाकी सारी चीजों को RHS में भेज देना। तो सपोजिंगली मैं x को सेपरेट कर रहा हूं, तो x मैंने यहीं पे रख दिया LHS में। बाकी इस 2y को मुझे शिफ्ट करना है RHS में, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2y। ये हो जाती है हमारी फर्स्ट स्टेप, राइट। सेकेंड स्टेप में ये जो एक्सप्रेशन आया है, दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ x, इसे हम बोलेंगे एक्सप्रेशन। ये जो मेरा एक्सप्रेशन आया है x का इन टर्म्स ऑफ y, इसे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा दूसरी वाली इक्वेशन में। मतलब ये एक्सप्रेशन अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला है तो इसे हम सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर ये एक्सप्रेशन मैंने सेकंड इक्वेशन से निकाला होता तो मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता। क्योंकि यहां पर वेरिएबल्स की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसीलिए इस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है। अब ये जो x की जगह पर मेरा 5 माइनस 2y आया है, ये मैं रखूंगा हमारी इक्वेशन नंबर 2 में। मतलब 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -1 थी हमारी सेकंड इक्वेशन। यहां पर इस x की जगह पर हम रखेंगे 5 माइनस 2y, मतलब 3 इंटू 5 माइनस 2y माइनस 2y इज इक्वल टू -1। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 15 माइनस 6y माइनस 2y इज इक्वल टू -1। मतलब 15 माइनस 8y इज इक्वल टू -1। दिस विल गिव मी माइनस 8y इज इक्वल टू -16। यहां से हमने इसको कैंसिल करा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ जाएगी 16/8 दैट इज इक्वल टू 2। तो हमें मिल चुकी है हमारे y की वैल्यू। अब मतलब सेकंड स्टेप में ही हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। थर्ड स्टेप में हमें इस वैल्यू को पुट करना है। किसी भी इक्वेशन में कर सकते हैं हम, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में, या फिर ये जो एक्सप्रेशन आया था उसमें भी कर सकते हैं। इनमें से किसी में भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को, हमारा सेम ही आंसर आएगा। एक बार करके देख लेते हैं। ये थी मेरी इक्वेशन नंबर 1, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। अगर इसमें मैं y की जगह पर 2 पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 5 माइनस 4, मतलब मुझे x की वैल्यू मिल गई है 1। अब आपकी तसल्ली के लिए यही वैल्यू मैं सेकंड इक्वेशन में भी पुट करके बता देता हूं। सेकेंड इक्वेशन थी हमारे पास 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। इसमें भी हम y की जगह पर 2 पुट करके देख लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 3x माइनस 2 इंटू 2 दैट इज 3x माइनस 4 इज इक्वल टू -1 एंड दिस इज 3x इज इक्वल टू -1 प्लस 4 एंड 3x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3/3 दैट इज 1। तो यहां से भी हमें x की वैल्यू 1 मिल रही है, यहां से भी हमें x की वैल्यू 1 मिल रही है। मतलब थर्ड स्टेप में हमारे दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। इतना ही सिंपल है सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से आंसर लाना, राइट। सो एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमें दो इक्वेशन दी हुई थी, उन दोनों इक्वेशन में से हमने एक इक्वेशन को चूज करी
उस इक्वेशन में से हम किसी भी एक वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। मैंने x को करा है, आप चाहें तो y को भी कर सकते हैं। तो जैसे ही हम एक वेरिएबल को सेपरेट करेंगे हमें उस वेरिएबल का एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। उस एक्सप्रेशन को हमें सब्स्टिट्यूट करना है दूसरी वाली इक्वेशन में। जब हम सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे तो हमें हमारे एक वेरिएबल को वैल्यू मिल जाएगी। थर्ड स्टेप जो है, थर्ड स्टेप में हमें इस वैल्यू को पुट करना है दोनों में से किसी भी इक्वेशन में। किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना है, दोनों में नहीं करना है। किसी भी एक में पुट करने से ही हमें आंसर मिल जाता है। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। थोड़ा सा और इसको ईज करने के लिए हम एक और क्वेश्चन करके देखेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। तो यहां पर मैंने दो इक्वेशन ले ली हैं। इस इक्वेशन को भी हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो वही 3 स्टेप जो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखी थी, वही 3 स्टेप को फॉलो करके हम इसका भी आंसर निकालेंगे। लेकिन आई नो आपको क्वेश्चन देख के ही आपकी हार्ट बीट्स तेज हो गई होगी, क्योंकि जहां पे भी हम फ्रैक्शंस देख लेते हैं हमें दिक्कत होने लगती है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक छोटी सी ट्रिक सीखेंगे, उसके बाद फ्रैक्शन किसी भी तरीके का आप देखेंगे, आपको वो क्वेश्चन इजी लगने लगेगा। तो करना क्या होता है, जो दो इक्वेशंस हमें दी होती हैं, सबसे पहले तो हम उसका फ्रैक्शन ही हटा देंगे। जी हाँ, फ्रैक्शन हटा देंगे। फ्रैक्शन कैसे हटाएंगे वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि ये जो हमारी इक्वेशन है उसके डिनोमिनेटर में कितने नंबर हैं। तो पहली वाली जो इक्वेशन है उसके डिनोमिनेटर में हमें एक ही नंबर दिख रहा है 3। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 3। तो ध्यान से देखना, जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे y बाय 3 को, और इधर पे जो 3 है उसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 3x माइनस, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। राइट, ये है हमारी थर्ड इक्वेशन। राइट, इसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है इसे भी हमें सॉल्व करना है, तो इसका भी हम फ्रैक्शन हटाएंगे। अब इसका फ्रैक्शन हटाने के लिए थोड़ी सी आपको दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पे तो 2 नंबर दिए हैं। फिर से मेरे बच्चों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एक से ज्यादा नंबर डिनोमिनेटर में दिख रहे हैं, 2 और मोर देन 2 अगर नंबर आपको दिख रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उनका एलसीएम लेना है। एलसीएम से ही हमें पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। हम पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले x बाय 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 बाय 3 y को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर -1 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 3 जा 6, दिस विल गिव मी 3x, एंड 3 2 जा 6, दिस विल गिव मी 2 2 जा 4y, एंड यहां मुझे मिल जाएगा -6। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 4। राइट, तो ध्यान से देखेंगे तो हमारी इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 अब सिंप्लीफाई हो गई है और फ्रैक्शन हट गया है। तो जिस तरीके से हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालते थे, उसी तरीके से हम इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करेंगे, और जो एक्स और वाई की वैल्यू 3 और 4 को सॉल्व करने के बाद आएगी, वही वैल्यू 1 और 2 को सॉल्व करने के बाद भी आती। तो डेफिनेटली हम फ्रैक्शन वाली इक्वेशंस को ना सॉल्व करते हुए सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इन इक्वेशन को भी हमें सॉल्व करना है उन्हीं 3 स्टेप को यूज करके जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में देखी थी। तो पहली स्टेप थी किसी भी एक इक्वेशन को चूज करके वेरिएबल को सेपरेट करना। तो यहां से मैं इक्वेशन नंबर 3 को चूज कर लेता हूं, मतलब 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 में से मैं y को सेपरेट करूंगा तो मुझे मिलेगा 3x माइनस 9 इज इक्वल टू वाई। मतलब y को मैंने राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया और बाकी सारी चीजों को LHS में शिफ्ट कर दिया। तो यहां से मुझे मिल गया है एक एक्सप्रेशन। राइट, अब इस एक्सप्रेशन को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। तो यहां पर ये हो जाएगा 3x माइनस 4 इंटू वाई। y की जगह हम रखेंगे 3x माइनस 9 इज इक्वल टू -6। इसे हम सॉल्व करेंगे। एक्चुअली दिस वॉज नॉट माइनस, यहां पर हमें प्लस दिया हुआ था, तो ये प्लस हो जाएगा। राइट, तो 3x प्लस 4 से 12x माइनस 36 इज इक्वल टू -6। राइट, तो ये हो जाएगा 15x माइनस 36 उधर हो जाके प्लस 36 हो जाएगा, मतलब 15x इज इक्वल टू 30।
यहां से हमें x की वैल्यू मिल गई है 30/15 दैट इज 2। अब इस x की वैल्यू को हमें इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये x इज इक्वल टू 2 हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 3 × 2 माइनस y इज इक्वल टू 9। हमने x की जगह पर 2 पुट करा है, बाकी हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल गया 6 माइनस y इज इक्वल टू 9, माइनस y इज इक्वल टू 9 माइनस 6 माइनस y इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू आ गई है -3, राइट। तो इसी सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप सब्स्टिट्यूशन मेथड अब आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। तब तक के लिए अलविदा।